Hello students, hello everyone. I hope you all are doing really great. So welcome to a YouTube channel that is Let's Crack 9th 10 CBSE. So we have a top educator team. We have quality content. You will be having a great learning experience with us guys. Okay. So this is your mathematics educator Jyoti Gangwar and I will be teaching you mathematics today. So I have done my BTech from IIIT Delhi and I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympia, SAT and board examination. This is all about me. If you want to know more about me, so just go in the description box and you can just follow me there on the Unacademy application. There are a lot of things about me, okay? So moving on, we will be starting some application of trigonometry and we will be doing the quick revision, okay? So we have started the series of quick revision because I think हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है for the CBSE examination. सो आपको अभी क्विक रिवीजन कर देना चाहिए ओके सो अगर आपको वो सारी प्लेलिस्ट देखनी है तो दैट इज़ ऑल्सो available on the description box of this video. Okay, so you can just follow that and you can just watch the videos, so you will be having a quick revision of every chapter. Okay, so this is chapter number 9 of CBSE mathematics. So we are just going to start that today. As you before that हम क्या करेंगे, we are just going to discuss some of the benefit when you will be taking the subscription of Unacademy. So as you already know that India's largest learning platform is Unacademy. So उस पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. You will be getting daily live classes. You can chat with the educator, you can engage in the discussion and you can ask your doubt. Okay, so there will be live tests and quizzes, there will be live polls and there will be detailed analysis of your performance. ठीक है, वहाँ पे लीडर बोर्ड भी है, आप क्या रैंक ला रहे हो पूरी क्लास में वो भी आपको साथ के साथ पता चलता जाएगा. ओके, देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस. सो बेसिकली हमारी क्लास मतलब मेरी क्लास कब होती है, हर रोज़ होती है 6 to 7 या फिर 7 to 8 के PM के मतलब आप 6 to 7 ले लीजिए. अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन. आई विल गेट द मतलब आपको सारी की सारी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी. ओके, सो 6 to 7 आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एवरी डे. सो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वी आर हैविंग क्विज़ फॉर NTSC के क्विज़ कर रहे हैं और आप CBSE के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि NTSC और CBSE का ऑलमोस्ट मैथ का सिलेबस और टोटल सेम ही है. हम अगर उसमें मैथ भी कराते हैं, मेंटल एबिलिटी भी करा देते हैं कभी कभी. सो आप ज्वाइन करिए. आपको अगर आप NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो वाला क्विज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो अभी हमने कल सर्कल का किया था, वैसे ही हम उससे पहले हम AP का भी कर चुके हैं. वी विल डू फॉर वॉल्यूम एंड एवरीथिंग. सारे क्विज आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. सो यू कैन जस्ट फॉलो मी देयर. ओके, सो आपको वो फ्री क्लास मिलेगी जैसा मैंने बताया 6 to 7 PM एवरी डे. दैट विल बी स्पेशल free class, that is free, that is live. So you will be basically experiencing the प्लस प्लेटफॉर्म. आपको पता चल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने प्राइस में मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है. सो यू विल बी गेटिंग एवरी मतलब एवरी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा. यू विल बी गेटिंग मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश. सो सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंस्टॉल दिस अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन एंड you will click on CBSE class 10th, you will click on get subscription, you will get this page for the price and all. Okay, so अगर आप 1 month का लेते हो तो आपको 2500 रुपीज़ में पड़ेगा. अगर आप 12 month का लेते हो तो इट विल बी ओनली अराउंड 1042. पर अगर आप वहाँ पे ये कोड लगा देते हो दैट इज़ ज्योति जी, दैट इज़ माई नेम. ओके, मेरा नाम है ज्योति गंगवार, तो उससे ये बना हुआ है कोड. अगर आप ये लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट. ठीक है, सो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों को. अगर वो मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, पैसा बच गया. ठीक है, तो पैसा बच जाएगा तो बहुत अच्छी सी बात है. अभी अगर वो पैसे मतलब 10% डिस्काउंट मिलता है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 938 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा. इससे सस्ता तो मार्केट में कुछ नहीं मिलता है. आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, इतने सारे एजुकेटर, सबसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, लाइव भी मिल रहा है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो इतने कम पैसे में. तो इतने कम में कहाँ मिलता है कुछ भी, आजकल कुछ भी नहीं मिलता है. ओके, सो उसके लिए आप क्या करोगे,
आप अनअकैडमी डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा कोड ज़रूर डालिए, उससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। अगर नहीं डालना है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, आपको नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये टेलीग्राम ऐप सबको पता है क्या होती है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट ऑफ एवरी वीडियो। सो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा है दैट a ladder 15 meter long just reaches the top of vertical wall। एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल होती है जैसे दीवारें होती है ना, वैसी एक वॉल है और उसके पास एक लैडर लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, वॉल हमारी टेढ़ी हो गई है, सीधी कर देते हैं इसे, रुकिए, ये हमारी वॉल है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, सीधी होती है, बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इग्नोर दैट, ओके। आपकी वॉल है और आपसे बोला हुआ है एक लैडर है, इसको मान लेते हैं लैडर, ये लैडर है अपनी, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कुछ इस तरीके से, लैडर ग्राउंड से टच होगी ना, ये ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। इतना ऐसे डायग्राम नहीं बनाना, सिंपल ट्राइंगल बना के आ जाओगे तो भी काम चल जाएगा। हमें बोला 15 मीटर लॉन्ग है, तो ये हो गया 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो वॉल के साथ कितना बना रही है, 60 डिग्री। बच्चे क्या करते हैं ना गलती, यहाँ पे 60 लिख देते हैं, जो कि पूरा गलत हो जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एंगल इधर के साथ, वॉल के साथ 60 बना रही है, तो ये 60 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द वॉल। सो ये हाइट, इसको नहीं इग्नोर करना है, तो ग्राउंड हो गया ना पूरा, तो इतनी आपकी हाइट है, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ईजी सा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी ली है, ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई रिवीजन हो चुका है, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, अगर ये 60 है, अब देखो दीवार जो होती हैं आपके घर की, जो वॉल्स हैं वो 90 डिग्री पे बनी होती है ना, ग्राउंड की, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती है, ऐसी 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 नहीं होती ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, दिस विल बी इक्वल टू 90, दिस इज 60, सो दिस इज गॉन बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें एंगल चाहिए होता है, ये नहीं भी आता है तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपको सब एंगल्स मिल गए, आप क्या करोगे, अब देखिए हमें ये फाइंड करना था। अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखते हैं, आपको इसके हिसाब से देखना, आप इसके हिसाब से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसके हिसाब से देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, सो ये P है और ये H है ना, ऐसे ही तो होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, H है, हाइपोटेनस कितनी है, 15 है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/2, 1/√2 ना, क्या हो गया देखिए, बताओ, मैम को वैल्यू नहीं याद है, ठीक है, 1/2 हो गया और इधर H/15 हो गया। सो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। सो H विल बी इक्वल टू 7.5 मीटर, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स द हाइट ऑफ बॉल will be equal to 7.5 meter. So this is the final answer for this question. So moving to question number 2. So question number 2 पे आ जाते हैं। इसमें ऑलरेडी फिगर दी हुई है, फिगर बनाने का स्यापा नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ईजी है। सो AB इज 6 मीटर हाई पोल, मतलब ये जो AB है ये पोल है, ठीक है ना, ये पोल है, इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। CD इज अ लैडर, इसमें भी लैडर की बात हो रही है, सब लैडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, 60 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल से, इधर देखो, वहाँ पे क्या होता है, वॉल के साथ बना रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रही है, ठीक है। और हमसे बोला वो D तक ही जा पाती है, वो ऊपर तक नहीं जा पा रही है, पोल के ऊपर तक नहीं जा पा रही है, वो पोल के बीच में जा पा रही है कहीं पर, ठीक है। इफ AD इज इक्वल 2.54 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर, दैट मीन्स हमें ये फाइंड करनी है। सिंपल, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, हाँ अब देखिए, उसके लिए अगर हमें L फाइंड करना है तो हमें इस ट्राइंगल की बात करनी है, इस वाले ट्राइंगल की। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर ली जाए ना, क्योंकि हमें ये भी पता है और ये भी पता है, तो हम BD फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से BD विल बी इक्वल टू AB माइनस AD, तो विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2.54 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 3.46 मीटर। समझ आ गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, कितनी आई है, 3.46 मीटर आ गई है। अब क्या करोगे, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, साइन थीटा लग जाएगा। सो साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू
3.46 अपॉन एल, ठीक है। एल इज द लेंथ ऑफ द लैडर ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। देखा, मैम को याद है इस बार, मैम तरक्की पे है। तो यहाँ पे देखिए एल आ गया। सो अब आप फाइंड करोगे एल की वैल्यू। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। वैसे इसमें लिखी नहीं हो तो √3 में वैल्यू लिख दो। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना √3 की वैल्यू क्या यूज़ करनी है तो आपको वही यूज़ करनी होती है, बट इसमें नहीं दिया तो यू कैन जस्ट फाइंड द आंसर इन √3 ओनली, दैट इज नो प्रॉब्लम। एल विल बी इक्वल टू 3.46 इंटू 2 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 92, ठीक है। और √3 की वैल्यू डालनी है तो डाल दो, नहीं डालनी है तो नहीं डालो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 1.73 आ जाएगा। आप इसे रिमूव करोगे सो दिस इज गॉना बी इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा शायद। सो लेंथ ऑफ लैडर विल बी इक्वल टू 4 मीटर। ओके, सो दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे नहीं समझ आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी ईजी एंड वेरी अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ये 2 मार्क में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। ओके, सो मैं बहुत तेज बोल रही हूँ। आई विल ट्राई टू स्पीक थोड़ा स्लोली। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। सिंपल सी बात हो रही है, एक हमारे पास लाइट हाउस है, ये हमारा हो गया लाइट हाउस। इस बार स्ट्रेट लाइन बनेगी, टेढ़ी बन गई, मतलब है स्ट्रेट, टेढ़ी बनी है, ठीक है। सो ये हमारा लाइट हाउस है और हमसे बोला हुआ है कि 2 शिप्स हैं। सो हम मान लेते हैं एक शिप इधर है, एक शिप इधर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और दोनों सेम साइड में ये दिया हुआ था। अगर ऐसा नहीं दिया होता ना तो वो दूसरी साइड पे भी हो सकती थी, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करोगे, हमसे बोला हुआ है कि एंगल ऑफ कौन सा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बताया 45 एंड 30। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन बने, उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है। अभी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दैट। ओके, सो 45 हो जाएगा दिस वाला एंगल एंड 30 हो जाएगा दिस वाला एंगल। ओके, सो दिस इज 30 एंड दिस विल बी 45, ठीक है। बड़ा एंगल है वो 45 ही होने वाला है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना, हमने ये क्या बना दिया, वेट, ये थोड़ी हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट दिस, वेट, या वेट, जस्ट अ सेकेंड बेटा, यस, कुछ इस तरीके से आया। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो हो जाता है वो 30 डिग्री हो गया है और ये जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो गया है, ठीक है। वैसे नहीं बनाते हैं, वो गलती करते हैं बच्चे, याद रखनी है सब चीज़ें, ठीक है। सो अगर ये 30 है, ये 45 है, तो ये पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है। सो ये और ये पैरेलल लाइन हो गई है ना, ठीक है। सो इफ दिस इज 30, सो दिस इज ऑल्सो गोना बी 30। क्यों हो जाएगा, पैरेलल लाइन है और अल्टरनेट एंगल्स हो गए। सिमिलरली इफ दिस इज 45, तो दिस इज ऑल्सो गोना बी इक्वल टू 45। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। अब क्या बोला हुआ है, इफ द शिप आर 200 मीटर अपॉर्ट, मतलब ये शिप थी और ये शिप थी, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एच। ओके, सो हमें ये फाइंड करना है। अब क्या करोगे, अब हम करेंगे, इसको h मान लिया है हमने, इसको हम मान लेते हैं x, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो ये h मान लिया, ये x मान लिया है। अब हम इधर से लिख सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, दिस ट्राइंगल, ठीक है। सो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन, इसमें ए बी भी हमने लिखा नहीं ना, देखिए ए हो गया ये, तो दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी ए, this will be B, this will be C and this will be D. Okay, so AB upon कितना आ जाएगा, tan है ना, x आ जाएगा, this is BC ना। so ये हो गया है h और ये हो गया है x, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, tan 40 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो h विल बी इक्वल टू x। ये चीज़ फर्स्ट हमें पता चल गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या बोला हुआ है, अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, ए बी डी को, तो इस ट्राइंगल में देखिए tan 30, tan की बात करेंगे हम, tan 30 विल बी इक्वल टू h अपॉन 200 प्लस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है ना, तो 1/√3 लिख देते हैं। और h इज इक्वल टू x हमें ऑलरेडी पता है इक्वेशन 1 से। सो h
अपॉन 200 प्लस एच, क्योंकि हमें एच ही फाइंड करना है ना यहाँ पे, देखिए हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/√3। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट √3h विच इज इक्वल टू 200 प्लस एच। सो एच को एक तरफ ले जाइए, सो हमें क्या मिलेगा, √3h माइनस एच दैट इज इक्वल टू 200। सो एच कॉमन ले लीजिए, सो हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 200। So h will be equal to 200 upon √3 minus 1. Okay. So as we already know that √3 is equal to 1.73, we can put the value here. अगर आपको put करनी है, so 200 कुछ गलत तो नहीं हुआ ना बच्चा, just a second, 3h 200 plus h √3 minus h, ये हो गया, yes सही है सर। सो आप चाहो ना तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज कर देते हैं पहले √3 माइनस 1 और यहाँ से कर देते √3 प्लस 1, रैशनलाइज कर रहे हो ना, उसके कॉन्जुगेट पेयर से हो जाएगा, सबने चैप्टर पढ़ रखा होगा आई थिंक ये वाला। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सो वी विल गेट 200 और इधर 1.73 पुट कर देते हैं माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 100 और इंटू कितना आएगा, प्लस है ना, माइनस कहाँ से है, ठीक है, तो ये प्लस हो गया 2.73। सो आंसर क्या आया बताओ, आंसर कितना हो जाएगा, 273 मीटर। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा आंसर कैसे आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई लाइट हाउस, इसमें लाइट हाउस की बात हो रही है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप 30 and 45 दिया हुआ है। इफ वन ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम नहीं है मगर, ठीक है, तो इसका डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा, मैं बना देती हूँ एक बार, देखिए ये लाइट हाउस है, स्ट्रेट नहीं बना अभी भी, 2 शिप हैं, ठीक है, 2 शिप मान लिए, अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। हमें बोला हुआ है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, और ये हमारे पास सी लेवल है, ग्राउंड लेवल, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बनेगा, क्योंकि हमेशा जो पोल होता है या फिर कुछ भी होता है, लाइट हाउस होता है, वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है ग्राउंड से, हमेशा याद रखनी है। सो दिस विल बी 30 एंड डिप्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे वही उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 90, दिस इज 30, दिस इज 45, ठीक है, सो दिस इज 30, सो ये भी 30 हो जाएगा। इफ दिस इज 45, सो दिस विल बी नो, दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 45, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया ना। एक मिनट, एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये लास्ट जैसे बना था वैसे ही, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कैसे बनाया है हमने, आई थिंक सब बच्चों को समझ आएगा, लास्ट हमने जैसे बनाया था वैसे ही बनाया है इसका भी फिगर हमने, ठीक है। सो हमें उसमें क्या था, उसमें इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ था, इसके अंदर इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो वही हम इसे अच्छे से डिनोट कर लेते हैं, दिस इज डी सी, इसे मान लेते हैं ए और इसे बी, जैसे हमने लास्ट में माना था वैसे ही मान लेते हैं। हमें बोला हुआ है दैट 60 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। सो अब क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डी सी फाइंड करना है हमें बेसिकली। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक ट्राइंगल ए बी सी, सो tan 45 विल बी इक्वल टू कितना, 60 अपॉन, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, 60 अपॉन x, सो विच इज इक्वल टू 1, सो x विल बी इक्वल टू 60, सिंपल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये आ गया 60। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, सेम वही प्रोसीजर है, tan 30 विल बी इक्वल टू 60 अपॉन, इसको मान लेते हैं हम y, तो हमें y फाइंड करना है ना, सो y प्लस एक्स हो गया यहाँ पे, सो 60 x है, z तो कुछ है ही नहीं ना, सो दिस विल बी 60 प्लस y,
सो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 1/√3. सो अब क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल गेट 60√3 इज इक्वल टू 60 प्लस वाई. सो 60√3 माइनस 60 इज इक्वल टू वाई. सो 60 रैशनलाइज भी कर सकते हो इफ यू वांट, दैट इज इक्वल टू, रैशनलाइज कैसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वैल्यू पुट कर दो. सो 61.73 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई. सो 60 इंटू 0.73 इज इक्वल टू वाई. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी वैल्यू, यही आएगा ना, ऐसे ही आएगा. ओके, जब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज गोना बी इक्वल टू, ओके ये आ जाएगी 4.38 मीटर, दैट इज इक्वल टू वाई. ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप ये नहीं, अच्छा जीरो भी तो है बेटा. सो 43.80 ये आ जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 43.8. ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक सबको समझ आ गया होगा. सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. ये भी उसी टाइप, इसमें मोस्टली सब उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपको समझ आ गया ना, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, फिगर बनाने आ गई तो हो जाता है. बट इसके अंदर देखिए इसमें क्या दिया हुआ, आइदर साइड पे है. मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ. देखिए, 2 शिप्स आर देयर ऑन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस. मतलब एक इस तरफ है, एक इस तरफ है. ठीक है, सच अ वे दैट द शिप एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. सबसे पहली बात ये याद रखनी है, सेम स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, दैट मीन्स सब कुछ स्ट्रेट लाइन में है. ये लाइट हाउस है आपके पास और हमें बोला हुआ है कि एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है. सिंपल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 60 एंड 45. एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा इस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी. सो एक हम मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू 45 और ये मान लेते हैं 60. ठीक है, सो अगर ये 45 है तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 45 एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सो दिस इज, अगर हम मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी मान लेते हैं, दिस इज सी एंड दिस इज डी. इस तरीके से मान लिया. द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200. सो दिस इज इक्वल टू 200 मीटर्स. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. सो अगर इसे x मानते हैं, इसे y मानते हैं, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो अब क्या करोगे बेटा जी, ये तो जो हमने माना है ना, दैट ए बी इज द लाइट हाउस, सी वहाँ पे एक पॉइंट है, डी एक शिप है, तो ये सब लिख के आना होता है. दैट ए बी, लेट ए बी विद द लाइट हाउस, सी एंड डी विद द बी द टू शिप्स. इस तरीके से आपको लिख के आना पड़ेगा. सो अब ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम लगा देते हैं tan 45. tan 45 अगर लगाते हैं, सो वी विल गेट 200 अपॉन एक्स. सो tan 45 इज इक्वल टू 1, सो x विल बी इक्वल टू 200. ओके, सो इसका मतलब ये हो गया दैट दिस इज इक्वल टू 200 मीटर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो इन ट्राइंगल ए बी डी, सो tan 60 इज इक्वल टू 200 अपॉन y. ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू √3. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 अपॉन √3 इज इक्वल टू वाई. इसको आप क्या करो, रैशनलाइज भी कर सकते हो. तो वी विल गेट 200 अपॉन √3 इंटू मतलब 200 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई. ठीक है, सो वाई की वैल्यू पता चल गई, हमें दोनों को ऐड करना है. सो वी विल गेट 200 प्लस 200 √3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू x प्लस वाई. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द शिप. ओके, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू भी डाल सकते हो, नहीं डालनी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो आप वैसे भी आंसर फाइंड कर सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ लिखा नहीं है. ठीक है, अगर आप फाइंड करके आते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. आंसर आप कैसे लिखोगे, 200 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1.73 अपॉन 3. जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 इधर आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 200 इंटू 3.73 अपॉन 3. सो इधर से आंसर कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, एक सेकेंड, तो चलिए 4. ठीक है, सो ये आ जाएगा 946 आएगा अपॉन 3. सो दिस विल बी इक्वल टू 3.31 5.33.
इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉइंट में ही आ जाएगा, नहीं तो आप इधर तक भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। 200 कॉमन लेके वो भी आंसर हो जाता। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 60 डिग्री। सो हम मान लेते हैं दैट ये एरोप्लेन है हमारा और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये ग्राउंड है हमारे पास, ये हो गया है कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, अभी आगे जा रहा है 30 सेकेंड्स के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। सो अब क्या हो गया है, अब 30 डिग्री हो गया इसी पॉइंट से। इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट सेम है दोनों की। सो हाइट क्या है आपके पास 3000√3, ठीक है। 3000√3 फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी। ये आपको फिगर और ये जो फिगर है ना ये आपकी बन जाए ना तो मोस्टली क्वेश्चन हो ही जाता है, ठीक है। अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हो, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, ये आप डिस्टेंस फाइंड कर लेते हो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम ऑलरेडी गिवन है तो स्पीड आप फाइंड कर लोगे, ओके। सो लेट अस नेम दिस पॉइंट एज A B C और इसे मान लेते हैं D और ये हो गया आपका E, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो मूविंग टू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC 10 60 की बात करेंगे। सो 10 60 आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज कॉर्नर भी, ये अगर 3000√3 तो ये भी 3000√3 हो जाएगा। सो वी विल गेट 3000√3 अपॉन, इसको मान लेते, चलो इसको नहीं मानते, ए बी रहने देते हैं इसे। सो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। सो ए बी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। ए बी 3000 मीटर आ गया। अब क्या करोगे, इन ए डी ले लेते हैं, ए डी ई में 1030 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और दैट इज इक्वल टू डी ई मतलब 3000√3 अपॉन x प्लस 3000, इजंट इट, ये आएगा x प्लस 3000 क्योंकि ए बी की वैल्यू आ चुकी है। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट ओके x प्लस 3000, यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 9000। सो x विल बी इक्वल टू 6000, ठीक है। सो x आपके पास 6000 मीटर आ गया ना, किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, मीटर आ चुका है, सब कुछ मीटर में ही है अभी, ठीक है। जो सेकेंड, मीटर और सेकेंड में है सब कुछ, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 6000। सो डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 6000 मीटर और टाइम आ गया है हमारे पास 30 सेकेंड। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये हम कर देते हैं। सो हमारे पास कितना आ जाएगा 200, दैट मीन्स 200 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर आप इसे किलोमीटर में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, कुछ भी करके आते हो दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, अगर मतलब काफ़ी ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, पहले tan वगैरह की वैल्यू फाइंड करी, फिर आप इस तरीके से स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के आ गए, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। अब देखिए, एक है हमारे पास बिल्डिंग, ये हमारे पास बिल्डिंग हो गई है, टेढ़ी नहीं बनानी है, सीधी बनाऊंगी इस बार। यप, देखिए ये हो गई है हमारा टॉवर ले लेते हैं और ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है। सो हमें बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 30, ये 30 है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45। इसका मतलब ये जो है दिस इज इक्वल टू 45, ठीक है। इफ द टॉवर इज 30 मीटर हाई, सो ये 30 मीटर है, ये टॉवर है आपका, ठीक है। दिस इज टॉवर एंड दिस इज बिल्डिंग।
उसकी हाइट आपको ऑलरेडी दी हुई है 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो इससे हम ले लेते हैं चलो h ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं y, ठीक है। इसको x ले लेते हैं, चलिए x और y में हम कर लेते हैं डील, क्यों h में जा रहे हैं। तो दिस विल बी x एंड दिस विल बी y, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आया है, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले इनको हम पॉइंट्स मान लेते हैं। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d, ओके। सो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर देखा जाए तो tan 45 जो होगा, tan 45 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन BC विच इज इक्वल टू y, सो दिस इज इक्वल टू 30 अपॉन y विच इज इक्वल टू, ये क्या होता है 1 होता है, सो y विल बी इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। y की वैल्यू 30 मीटर आ गई है, सो दिस इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल BCD इसके अंदर भी tan 30 देखेंगे, सो tan 30 विल बी इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है, tan 30 की कितनी होती है 1/√3 होती है। सो वैल्यू पुट कर दो, सो tan 30 दैट इज इक्वल टू 1/√3, हमने पहले ही पुट कर दिया वैल्यू, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सो हम इधर लिख देते हैं दैट 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 30। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम हेयर वी विल गेट 30/√3 विच इज इक्वल टू tan√3, ओके। सो दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू, हाइट ऑफ बिल्डिंग is equal to tan√3 meter, okay। you can convert in the decimal form also, 1.73 से वैल्यू पुट कर दो √3 की जगह, तो वो भी आंसर हो सकता है। अगर आपको निकालना है तो 1.73 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 17.3 मीटर, ओके। सो ये दोनों ही आंसर सही हैं, आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। सो हमें क्या बोला हुआ है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री, ठीक है। 80 मीटर हाई ट्री है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड इज 45, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखिए 80 मीटर हाई ट्री पे बैठी हुई है वो, ये 83 बर्ड है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। सो दैट मीन्स इधर कोई एक पॉइंट होगा, उसको देख रहे हैं, तो ये कितना बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 45, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। द बर्ड फ्लाइज अवेज हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट द कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप सेम पॉइंट इज 30, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब फ्लाई हो गई 30 डिग्री हो गया एंगल, तो एंगल कम हो गया, तो मतलब वो इस डायरेक्शन में गई है, उस डायरेक्शन में भी जा सकती थी बट एंगल कम हो गया ना बेटा, अगर ज़्यादा होता तो वो इस डायरेक्शन में जाती, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो पूरी फिगर ही गलत हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। सो सेम ही हाइट में गई है, सो दिस इज अगेन भी इक्वल टू 80 मीटर। थोड़ा सा हमारा डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, तो इसे ना एक सेकेंड मैं सही से ड्रॉ कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, वेट, यस। इसको आप खुद ट्राई करिए एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करिएगा और देखते हैं कि होता है या नहीं होता है, ठीक है। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हो और सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 45, दिस होल विल बी इक्वल टू 45 एंड दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा बन रहा है। ये 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास ये जो BC है वो, ये BC हो गया, हमने ले ली है वो ट्री है, ये पॉइंट हो गया ABC, अब D ले लेते हैं इससे और इसे ले लेते हैं E, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड में करा है, स्पीड फाइंड करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक सबको समझ आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, तो ट्राइंगल लेते हैं, सो tan 45 की बात होगी, सो tan 45 इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं y, इसे मान लेते हैं x, ओके। सो दिस विल बी x एंड दिस विल बी y। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द x। अगर आप x फाइंड कर लेते हो तो टाइम ऑलरेडी गिवन है, जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही हो रहा है इसमें भी। सो इधर देखिए ये 80 अपॉन y आ जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 80 मीटर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे ADE, सो tan 30 विल बी इक्वल टू
DE अपॉन AD, तो DE कितना है, DE इज इक्वल टू 80 एंड AD इज इक्वल टू x प्लस y, y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट दैट वैल्यू एंड 1030 इज इक्वल टू कितना, 1/√3. ओके, सो 1/√3 विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 80 प्लस y. ओके, 80 प्लस x, नॉट y की वैल्यू हमें पता चल गई, x की नहीं पता चल गया. सो जब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 80 प्लस x दैट इज इक्वल टू 80√3. सो x विल बी इक्वल टू 80√3 माइनस 1. ओके, सो वैल्यूज पुट करनी तो वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो x विल बी इक्वल टू 80 और यहाँ से आ जाएगा 0.73. सो दिस इज गॉना बी इक्वल टू दिस इज गॉना बी इक्वल टू 56. ओके, 58.56. अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो 58.56 अपॉन 2 सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा स्पीड. तो स्पीड ऑफ बर्ड आ जाएगी, तो स्पीड कितनी हो गई यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 29.28. ओके, मीटर पर सेकेंड. So this will be the final answer for this question. I hope you have understood this question. If you want to convert this in kilometer per hour, you can just do that by multiplying this by you can multiply it by 18/5. Okay, तो answer आ जाएगा. So this is all for today's class, and this is the schedule. As I have already told you, we have already completed most of the chapters. So these are the chapters which we have already completed: polynomial, arithmetic progression, linear equation, two variable, quadratic equation, triangle, coordinate geometry, and trigonometry. So we will be completing circles and area related to circle tomorrow, and don't forget to join me at 6 to 7 p.m. session on Academy application. The link of my profile is in the description box if you want to join it. Okay, so this is all for today's session. I hope you have liked the session. This is my promo code if you want to buy the subscription. This is you will be getting 10% of discount if you will be using this code. Okay, and don't forget to subscribe this channel, and don't forget to hit the bell icon for the further notification. If you have any comment or anything, just write it in the comment box, and if you like the video, just like this video. Okay, so this is all for today's session. I hope you've enjoyed the session. Thank you so much. Bye bye, take care.